बहुत सारे नगर सेवक है, इसलिए मैं बीजेपी के नगर सेवकों के संपर्क में हूँ। वही जगह पे नरेंद्र मेहता ये 18,000 वोटों से हार गए। तो उनका मेरे हिसाब से राजनीति में कभी कोई भी संन्यास नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पिछले 1.5 साल पहले राजनीति से सोशल मीडिया द्वारा संन्यास लिया था। 24 सितंबर 2021 को मेहता ने पत्रकार परिषद लेके फिर से भाजपा में सक्रिय राजनीति करने की घोषणा की। इस दौरान मेहता ने शहर में हुए विकास कार्यों को भाजपा ने किया ऐसा दावा किया था। अब इन दावों पर मीरा भाईंदर शहर की राजनीति गर्मा गई। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक व कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं पहले नरेंद्र मेहता ने क्या कहा था वो पत्रकार परिषद में। होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जितने काम किए, तहसील ऑफिस हो, सीपी ऑफिस हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार हो, अनगिनत काम है, उस पीढ़ में किसी ने काम नहीं किया। मेट्रो भी, यहाँ तक के लोग कहते थे कि चुनावी जुमला है, ये कुछ होने वाला नहीं है। आज जो काम दिख रहा है मेट्रो का, बहुत तेज़ी से काम शुरू है और समय पे इसको पूरा हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। मैं नरेंद्र मेहता जी को यही कहना चाहता हूं कि वो गए कभी थे राजनीति से, वो तो थी, क्योंकि सब आने वाला हर ठेकेदार कहता था कि मेहता साहब को मिल के आया, और उनको मिल के आने के बाद में काम हो गए, रास्ते के काम हो गए, खड्डे भी रास्ते के उनके कार्यकाल में मिल गए। उनके सभी लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सब बराबर उनको जैसा चाहिए वैसा ही हो गया। तो वो गए ही कहाँ थे आने के लिए? ये तो ठीक है, उनको इवेंट करने का हमेशा आदत होती है, और वो खाली राजनेता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि नायक कभी खाली राजनेता बन के रहता नहीं है, वो एक अच्छे एक्टर भी है और अच्छी कलाकारी अपने कार्य के माध्यम से वो पेश करते रहते हैं। उनको एक ही मैं कहना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से प्रताप सरनाईक तीसरे बार जीत के आया और 84,000 वोटों से लोगों ने जीत के दिया। क्यों आपको लोगों ने हराया? अगर आप इतने विकास काम किए रहते थे, मेट्रो का काम अगर आपने किया रहता था, MMRDA का और भी काम आपने किया रहता था, आपने कुछ किया नहीं, खाली दिखावा किया। काम तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के दोनों विधायकों ने किया है, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुंह जिस दिन खुल जाएगा उस दिन हम किसी को उसके लायक रखेंगे नहीं। मगर अभी ठीक है, विधायकों के बारे में वो अगर काम करते हैं, विधायक कैसे काम करते हैं, उन्होंने देखना चाहिए हमारे तरफ ध्यान देते हुए। क्या नाट्यगृह का काम नरेंद्र मेहता ने किया? मेट्रो का काम जो हमारी सरकार थी, वो सरकार में हम भी शायद थे, मुख्यमंत्री भले उनके पार्टी के थे, मगर डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर जो थे MSRDC के, वो हमारे पार्टी के थे। ऐसे अगर सबको बोल के थोड़ी चलेगा। और MMRDA का जो पानी का काम है, वो जंगल और इसकी वजह से जो परमिशंस थी उसकी वजह से लेट हो गया, मगर अभी 1-1.5 साल में वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो मीरा भाईंदर शहर के लोगों को जो भी सुविधा चाहिए, जो भी सेवा चाहिए, वो वही काम करेंगे। तो ऐसा ये एक तो ऐसा हो गया, नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। हाँ ठीक है, मदारी माल खा रहा है हम मानते हैं, मगर नाच तो बंदर कर रहे हैं, इतना तो मानना चाहिए। आरोप करने को कुछ भी आरोप होते रहते हैं, मगर प्रताप सरनाईक 84,008 वोटों से जीत गया सेना भाजपा की युति में, और वही जगह पे नरेंद्र मेहता ये 18,000 वोटों से हार गए। तो उनका संगठन कितना मजबूत है आप ध्यान में रखिए। ऐसे ही संगठन वो भविष्य में भी बांधते रहेंगे, तो हमारे दोनों विधायकों को उसका फायदा होगा। जो कि महापालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी का अंतर्गत जो झगड़ा है उसकी वजह से पिछले कई सालों, आप पता है आपको, 4 साल पहले कुछ नगर सेवक हमारे पार्टी में आए थे। अभी भी हमारे संपर्क में बहुत सारे नगर सेवक हैं, इसलिए मैं बीजेपी के नगर सेवकों के संपर्क में हूँ। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की फिर से शुरुआत की है, ऐसा उन्होंने बताया। मेरे हिसाब से राजनीति में कभी कोई भी संन्यास नहीं लेता है। जब तक जीवन है तब तक इंसान राजनीति में रहता है। ये बात अलग है कि कोई कारणवश उन्होंने अपने आप को, मैं संगठन से दूर हूँ, इस तरह का ऐलान उन्होंने किया था। मगर पूरे शहर ने देखा है
कि जब से उन्होंने ऐलान किया तब से एक भी दिन नागा नहीं हुआ होगा कि वो महानगर पालिका में नहीं दिखे होंगे अपने कॉरपोरेटर्स और मेयर्स के साथ। इसके बाद ये आपने कहा कि उनका ये कहना है कि जब से उन्होंने संन्यास लिया तब से इस शहर का देखरेख करने वाला कोई नहीं। तो मुझे ये बात सुन करके ज़रा अचंभा लगा है, क्योंकि महापालिका में महापौर बीजेपी की है, मेजॉरिटी बीजेपी की है और सभी काम की शुरुआत होती है उसमें बीजेपी और बीजेपी के महापौर और बीजेपी के नगर सेवक होते हैं। तो ये बात कुछ हलक से उतरती नहीं कि इन्होंने कुछ राजनीति से संन्यास लिया था और पिछले साल 1.5 साल में इस शहर का बेहाल हुआ है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि बीजेपी की सत्ता के अंदर इस शहर का बेहाल हुआ है। पिछले कई सालों से बीजेपी यहाँ सत्ता में है और इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में है। ये बात अपने मुंह से इन्होंने कबूल कर ली कि इस शहर का पिछले 1.5 साल में बेड़ा गर्क हुआ है और आने वाले वक्त में महापालिका के चुनाव में जो जनता, ये कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में जनता ने इन्हें रिक्वेस्ट की कि आप राजनीति में वापस आए, कुछ हज़ार जनता ने, तो जो लोकसभा में, महानगर पालिका में, विधानसभा में जो लोगों ने वोटिंग करी, पॉपुलेशन की बात नहीं करता हूँ, वोटिंग करी, शायद उससे भी कई परसेंटेज कम शायद मैसेजेस इनको गए। तो ये बात मायने नहीं रखती कि कौन राजनीति छोड़ के क्यों गया था, क्यों आया था, किसकी वजह से शहर बना है। ये देश है, राजनीति में कई बड़े बड़े रति महारथी लोग आए चले गए, नेचुरल डेथ से हुई, किसी को मार दिया गया, मगर देश अपनी तरह से लोकतंत्र चलते रहता है। किसी के आने से, किसी के जाने से लोकतंत्र की गाड़ी कभी रुकती नहीं।